वक्त हम मीठापुर वार्ड के मोदी चौक पर, जो कि साई नगर का इलाका ये है, और यहाँ पे गंदगी का क्या आलम है वो आप हमारे कैमरे के माध्यम से इधर देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार कैमरा इधर को दिखाएंगे किस तरह से गंदगी यहाँ फैली हुई है। हालांकि पिछले 1 महीने से सफाई व्यवस्था पूरी दिल्ली के अंदर अस्त व्यस्त है, परंतु पिछले 2-3 दिन पहले बदरपुर को सफाई की गाड़ियाँ मिल गई थी, कूड़े उठाने की गाड़ियाँ मिल गई थी, लेकिन मीठापुर वार्ड में गाड़ियाँ चल रही हैं या नहीं चल रही हैं और सफाई व्यवस्था की ऐसी स्थितियाँ हैं। इसके लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सविता शर्मा जी मौजूद है, जो कि आम आदमी पार्टी की नेत्री हैं मीठापुर से। मैडम सबसे पहले स्वागत आपका। मैडम, आपके इलाके में जैसे अभी हम मोदी चौक पर खड़े हैं, सफाई व्यवस्था बड़ी ख़राब है, क्या कहती हैं, क्यों इतना फेलियर मानती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था है उसको ठीक करना होता है या उसको चलाना होता है वो पार्षद करना होता है। तो यहाँ पर जो पार्षद हैं वो बीजेपी के हैं और हमारे विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, श्री राम। अगर हम देखें कुछ टाइम से, बीते टाइम से, तो जब से वो विधायक बने तब से इस क्षेत्र में इन लोगों ने जानबूझकर के गंदगी फैलानी चालू की। मतलब उनको बदनाम करने की कोशिश नेताजी को किया जा रहा है। नेताजी को बदनाम करने की कोशिश, और इवन ज़्यादातर वार्ड में जहाँ पर बीजेपी के पार्षद हैं वहाँ पर ज़्यादातर ये आपको देखने को मिलेगा। अब जब ये चीज़ें हो रही हैं तो देखिए, क्योंकि वो एक विधायक हैं और हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, तो हम विधायक रूप से जब हम लोगों ने बोला कि भाई गंदगी हो रही है, तो विधायक जी ने अपने लेवल पे वो जितनी सफाई करवा सकते थे, बड़े नालों की सफाई वगैरह कराना, वहाँ से गंदगी उठाना, वो उन्होंने काम शुरू कर दिया और वो करवा भी दिया। बारिश होने से पहले ही वो करवा दिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि ये हालात यहाँ पर हो रखे हैं। सारी कॉलोनियों में नालियाँ भरी हुई हैं, जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तो ये फेलियर सीधा पार्षद का। इसमें ये भी तो माना जा सकता है कि पिछले जो 1-1.5 महीने से कूड़े की गाड़ियाँ नहीं थी, तो पार्षद कहीं ना कहीं मजबूर थे, इस वजह से नहीं होता। तो कूड़े की अगर मान लीजिए गाड़ियाँ नहीं थी तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार तो है कि वो किसी भी तरीके से और दूसरी व्यवस्थाएँ करके प्राइवेट वेंडर्स को लगा करके उनको करवा सकते थे। ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने हाथ बांध लिए कि अब हम आपको काम नहीं करने देंगे। या इस समय बीजेपी की सरकार है, तीनों स्टेप पे, सेंटर हो, स्टेट हो या फिर हमारी एमसीडी नगर निगम में, सब जगह बीजेपी की सरकार है। तो हम तो कहेंगे या तो फिर सरकार रोक रही है आपको काम करने से, अगर आप अपने लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं, और अगर सरकार रोक रही है और अगर आप काम करने के इच्छुक है तो आप अपने लेवल पे किसी तरीके से उसको काम कीजिए। क्योंकि आप ये तो एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते ना कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। आप सत्ता में आप नहीं कह सकते लोगों से कि हम ये काम नहीं कर सकते, आपको काम करने पड़ेंगे। तो आपने लोगों को मजबूर किया है कि वो यहाँ नालियों में रहें, वो यहाँ इस कूड़े के ढेर पे रहें, यहाँ से स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, बड़े बुजुर्ग आते जाते हैं, गंदगी फैल रही है, बीमारियाँ फैल रही है। अब तो इस समय बरसात का टाइम है, तो आप विश्वास मानिए कि कितनी ज़्यादा यहाँ बदबू है इस कूड़े की वजह से कि यहाँ लोग बैठ नहीं पा रहे। यहाँ पर कभी जब ये जगह साफ सुथरी हुआ करती थी तो यहाँ बुजुर्ग लोग बैठते थे अपना टाइम पास करने के लिए कि चलो भाई थोड़ा टाइम यहाँ पर अगर खुले में निकाले। लेकिन आज यहाँ आलम ऐसा है कि यहाँ तो पैर नहीं रख सकते, पानी भरा हुआ है, कूड़ा भरा हुआ है, तो कैसे कोई बैठेगा? कोई अपनी छुट्टी निकल ही नहीं पा रहे हैं और ये पूरे क्षेत्र का हाल है। तो ये फेलियर है एमसीडी का, ये फेलियर है निगम पार्षद का।